मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो पूजा रहती है उसके साथ रिमझिम बैठ के चली जाती है। एक्चुअली पूजा की तो इच्छा थी कि वो वैदेही को लेकर जाए, पर उसके पास तो ऑलरेडी गाड़ी थी और प्रीति वैदेही के साथ बैठ के चली जाती है। पूरे रास्ते पर पूजा वैदेही के बारे में पूछती रहती है और रिमझिम भी ये चीज़ नोटिस करते हुए बहुत अच्छे से उसे धीरे धीरे हर एक चीज़ बताती रहती है। दूसरी तरफ जो एंग्री बर्ड प्रीति रहती है उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, तो गुस्से की वजह से उसका गुस्सा बढ़ चुका रहता है, इसलिए गाड़ी को साइड में रखकर वैदेही उतर के उसे उसके पास जाती है। और जैसे ही उसके पास में जाती है तो उसकी आंखों को देखती है तो वो काफी ज्यादा लाल हो चुकी रहती है, क्योंकि वो गुस्से में बहुत ज्यादा लाल हो गई थी आंखें, और आंखों में से ना आंसू भी निकलने लगे थे। और आंसू निकलते जिसको पोंछती है वैदेही, और पोंछते हुए उसके इतने करीब आकर बोलती है कि आप ऐसे रोया ना करो, अच्छा नहीं लगता है। तभी जो प्रीति है उसकी आंखें उससे मिलती है, और जब वो दोनों एक दूसरे को देख रहे रहते हैं, रोया मत करो, आप रोती हो ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और आपको ऐसा रोता हुआ देखते भी नहीं बनता है। और ऐसे करके वो और करीब आती है, उसकी कमर पे हाथ डाल के बोलती है, प्रीति। तभी प्रीति की सांसें बहुत तेज हो रही रहती है, और वैदेही बोलती है, प्रीति। तभी प्रीति उसी तरफ देखिए बोलती है, हाँ वैदेही। प्रीति, वो मुझे ना ये क्या बोलना था कि आप, क्या मैं वैदेही, बोलो ना। आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो, जब आप हंसते हो ना बहुत अच्छे लगते हो, और मैं ना आपको ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती। आप बहुत इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, बहुत से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा, सच में वैदेही। तो वैदेही आगे आती है और प्रीति के लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है, और बहुत डीपली एक दूसरे को किस करने लगती हैं। थोड़ा सा किस होने के बाद वैदेही एकदम से हटती है, और उसको याद आता है कि उसने क्या कर दिया, पर प्रीति उसका हाथ तभी पकड़ती है खींच के उसे, फिर वो भी किस करने लग जाती। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रहे थे। हाँ, ये रोड के सेंटर में थे। मतलब मैंने बताया ना कि प्रीति के घर के वहां का रोड थोड़ा सुनसान रहता है, तभी तो वैदेही छोड़ने जाती थी, तो वो बहुत सुनसान रोड रहता है, तो वहां पर कोई हो या कोई रहता नहीं है। तो ये लोग साइड में गाड़ी लगा के एक पेड़ के नीचे वहां पर किस कर रहे रहते हैं। तो जब वो प्रीति को बहुत डीपली किस कर रही रहती है, प्रीति भी उसे डीपली किस कर रही रहती है, दोनों को यही याद नहीं रहता है कि वो रोड पर है। पर कहते हैं ना, हीट ऑफ द मोमेंट्स बहुत अजीब रहते हैं, तो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस करे जा रहे थे। थोड़ी देर में ना वहां से एकदम से कोई गाड़ी की हॉर्न बजती है, तभी ये दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं, और दोनों एक दूसरे से दूर होकर खड़े हो जाते हैं। उस समय कोई किसी से कुछ वर्ड ही नहीं कहता है। प्रीति चाहती थी कुछ वैदेही को कहना, पर वो इतनी शर्मा चुकी थी कि वो नीचे नजर झुकाकर बैठती है। जो वैदेही रहती है वो एकदम से टर्न हो जाती है और अपना फेस गाड़ी की तरफ कर लेती है, अपनी स्कूटी की तरफ, और वो भी सोचने लगती है, मैं बोलूं तो क्या बोलूं, मतलब क्या बोलूं, अब कुछ बोलने लायक ही नहीं बचा है। आई मीन, ओ माय गॉड, दिस टाइम प्रीति किस्ड मी। आई एम शॉक्ड, हर बार तो सिर्फ मैं ही करती हूँ, प्रीति किस्ड मी, ओ माय गॉड। और प्रीति बोलती ये क्या था, मतलब मैंने वैदेही को खींच के किस किया, मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मतलब ये तो बहुत अजीब था। थोड़ी देर में वहां से एक गाड़ी जाती है, और वहां से कार जा रही रहती है, तो वो देखते तो फिर उन्हें होश आता है कि उन्हें भी घर निकलना चाहिए, क्योंकि वो रोड वैसे भी सुनसान है और आगे जाके कुछ इशू हो, इससे बेटर है कि निकलने में ही ज्यादा भलाई है। और फिर वो वहां से निकल जाती हैं। जैसे ही निकलती हैं दोनों स्कूटी पे बैठ जाती है। प्रीति बहुत स्माइल कर रही रहती है, उसके फेस पे इतनी ज्यादा हैप्पीनेस होती है ना जिसका जवाब नहीं रहता। वैदेही अपनी स्कूटी से साइड मिरर से देख रही रहती है, और उसे भी होता है। थोड़ी देर में आगे जाते से एक स्पीड ब्रेकर आता है, जिसमें वो वैदेही ने
वैदे को पकड़ा नहीं रहता है प्रीति ने। जैसे स्पीड ब्रेकर से जाते वैदे के ऊपर प्रीति गिरती है और वो थोड़ा पीछे ही होने वाली रहती है। तभी वैदे अपने एक हाथ से उसके हाथ को आगे करके बोलती है, टाइटली पकड़ के बैठो, गिर जाओगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्रीति कुछ नहीं कहती है और ये दोनों ऐसे करके अपने घर की तरफ चले जाते हैं, मतलब प्रीति के घर की तरफ। प्रीति के घर की तरफ जाते से ही प्रीति अपनी गाड़ी रोकती, वैदे अपनी गाड़ी रोकती है। तो प्रीति निकलते से ही वैदे को बिना कुछ बोले फटाक से डोर के पास जाकर डोर ओपन, मतलब बेल बजाकर जैसी ओपन होता है और अंदर जाते टाइम वैदे को देख के स्माइल करके बाय कह देती है। वैदे हर चीज को नोटिस कर रही थी, वैदे कुछ कहती नहीं है। वैदे अपनी स्कूटी उतारती है और अपने घर की ओर निकल जाती है। जैसे ही वो अपने घर की ओर जाती है वो बहुत स्माइल करते हुए आती है। तभी वैदे की मॉम कहती है, ओ ओ राजकुमारी, ओ मेरी प्रिंसेस, ओ दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल रानी, इधर आइए। तो वो कहती, हाँ मम्मा बोलो ना क्या हुआ है। तो कहती, इतनी स्माइल क्यों हो रही है? आज कुछ स्कूल में कुछ ज्यादा अच्छा हुआ या बहुत कुछ अच्छा हुआ? तो कहती, मॉम स्कूल तो चलता ही रहता है, पर स्कूल के बाद क्या हुआ वो पूछो ना। तो उसकी मम्मी उसको देखती हैं और हाथ में, उसकी मम्मी के हाथ में एक्चुअल में एक पेस्ट्री रहती है। तो वो पेस्ट्री उसके सामने रखती हैं और बोलती, मैं तो तुम्हारे लिए बाहर मार्केट गई थी तो पेस्ट्री लेकर आई थी, तो तुम खाओगी? तो कहती, हाँ मम्मा बिल्कुल खाएंगे, पेस्ट्री खाने के दिन है मेरे। हाँ मम्मा पक्का पेस्ट्री खाऊंगी, लाओ दो। तो ऐसे करके वो पेस्ट्री खाने लग जाती है और पेस्ट्री खाते खाते आराम से स्टाइल पे सोफे पे बैठती है, अपने लेग को आराम से जो सामने जो टेबल रहती है सोफे की उस टेबल पे रखती है। तब इसकी मम्मी बोलती है, टेबल से पैर हटाओ, मैनर्स नहीं सीखी है, इस तरीके से नहीं रखते हैं। तो कहती, हाँ मम्मा अपना ही तो घर है, किसी और के घर पे थोड़ी ना पैर रखी। तो कहती, हाँ हाँ बड़े आई। अच्छा ये बताओ क्या हुआ है जो इतनी खुश हो? तो कहती, मम्मा क्या नहीं हुआ है पूछो ना। तो उसकी मम्मी बोलती, अच्छा बता दो क्या नहीं हुआ। तो मम्मी कहती, बस रोना धोना नहीं हुआ, बाकी सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ। तो उसकी मम्मी कहती है, क्यों प्रीति के साथ कुछ कहानी आगे बढ़ी क्या? तो कहती, हाँ मम्मा बढ़ी ना कहानी आगे। तो उसकी मम्मी भी बड़ी एक्साइटेड हो जाती है, बाजू में आके बोलती, बताओ ना वैदे क्या हुआ, क्या 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 हुआ, डिड शी एक्सेप्ट यू एज अ योर गर्लफ्रेंड? तो कहती, मम्मा यही तो प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ एक्सेप्ट ही तो नहीं करती है, पर हक तो उसके सारे गर्लफ्रेंड्स वाले हैं। तो कैसे हक? तो वो सारी कहानी शॉर्ट में बताती है कि मम्मा पूजा आई थी, पूजा के ऊपर मैं गिरी, फिर ये हुआ वो हुआ और मैं मतलब गई उसके साथ स्कूटी में लेते हुए। तो उसकी मम्मी बोलती, वेट वेट वेट, ये सब चीजों में इतना स्माइल करने वाली बात क्या थी? तुम उसको घर तक छोड़कर आई, बात खत्म, पर तुम इतनी खुश कैसे हो? और तुमने ये कहा कि आज बहुत खुश हूँ, तो तुमने बीच का स्किप पार्ट करके मुझे बता रही हो वैदे, अपनी मम्मी को उल्लू बना रही हो, अपनी मम्मी को। हाँ मैं ही मिली बेटा तुम्हें, जिस स्कूल में तुम पढ़ रही हो ना, वो पास आउट करके, और उसका जो प्रिंसिपल है वो हमसे लेने आता है क्लासेस, और तुम मुझे ही स्किप करके बता रही हो। तो कहती, मम्मी हर चीज नहीं बता सकते ना, अभी आप ना इतना फ्रेंडली ना बनो, अच्छा मैं जा रही हूँ। और ऐसे कह के वो भागते हुए चली जाती है। तो उसकी मम्मी बहुत स्माइल करती है और उसकी मम्मी को भी समझ में आ चुका रहता है कि कुछ तो हुआ है, पर ये चीज समझ में नहीं आती है कि किस हुआ है क्या हुआ है। मे बी लाइक हगिंग, टचिंग, कुछ भी हो सकता है। उसकी मम्मी ऐसे नॉर्मली सोच के चली जाती हैं। उसके बाद उसके वैदे के पापा का फोन आता है। जो वैदे के पापा रहते हैं वो मैंने बताया था आउट ऑफ टूर पे ही रहते, तो उसके पापा का फोन आता है। तो उसकी मम्मी उनके साथ फोन पर लग जाती है। वैदे ऊपर से चिल्लाकर कहती है कि पापा को बोलना इस बार आए तो कुछ महंगे गिफ्ट लेकर आए मेरे लिए, और एक नहीं दो लेकर आए, उन्हें अपनी बहू के लिए भी तो गिफ्ट लाने होंगे ना। जैसी ही उसकी मम्मी ये सुनती है ये क्या बोले जा रही है, तो एक्चुअली उसके पापा को म्यूट पे रख देती हैं और वहां से चिल्ला के बोलती है, वैदेही तुम पागल हो क्या? तुम्हारे पापा इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और वो कैसे रिएक्ट करेंगे हमें नहीं पता है, तो तुम कुछ भी बोले जा रही थी। कहती, मम्मा मुझे पता है आप म्यूट में रखोगी हमेशा से, यू आर माई बेस्ट मॉम, आई नो दैट, ओके आप बोल देना उनको 2 गिफ्ट लेकर आए। हाँ जी समझ गई मैं।
रखो, जाओ ड्रेस चेंज करो। तो ऐसी वैदेही चली जाती है और ड्रेस चेंज कर जाती है। दूसरी तरफ जो पूजा रहती है वो छोड़ देती है रिमझिम को, और रिमझिम को छोड़ते टाइम रिमझिम को बोलती है, अच्छा मैं क्या बोल रही थी कि तुम लोगों को कोई भी हेल्प की जरूरत हो ना, तो पूजा है तुम्हारे लिए हेल्प करने के लिए। तो रिमझिम कहती है, दी लेकिन आप हमारी हेल्प क्यों करोगे, हम तो आपको जानते भी नहीं है और आप भी हमें नहीं जानते हो। तो फिर तो कहते हैं, यही तो मेरा नेचर है, मैं हेल्प करने में काफी अच्छी हूँ, तो तुम्हें कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो पूजा का नाम ही काफी है। और बाकी तो तुम्हें पता है, आकाशी हम सबका ग्रुप है, कोई भी अगर जरूरत हो तो तुम आराम से कह सकती हो। तो कहती, ओके दी, मैं जाती हूँ। हाँ, अच्छा, मैं क्या बोल रही थी रिमझिम, वो मुझे थोड़ा बहुत वैदे के बारे में पूछना होगा तो मैं तुमसे पूछ लूंगी। तो रिमझिम स्माइल करती है और टर्न होती है और ऐसे बताती है जैसे कि वो स्माइल नहीं कर रही थी, और बोलती है कि हाँ दी, आप जो चाहो पूछ सकते हो। वैसे वैदे इतनी बुरी नहीं है, आप उसको इतना मतलब पंगा मत लीजिएगा। मतलब वो दिल की बहुत अच्छी है, साफ इंसान है। बस यही है कि थोड़ी मस्ती मजाक में ना थोड़ा सा आपको बोल दिया होगा, पर दिल की बहुत अच्छी है। तो वहां से पूजा बोलती, हाँ मुझे पता है दिल की काफी अच्छी है, लेकिन क्या है ना, कुछ हिसाब पुराने पूरे करने रहते हैं, वो जब तक नहीं होते हैं तब तक आगे एक नई फ्रेंडशिप कंप्लीट नहीं होगी। तो पहले वैदेही के साथ पूरे हिसाब पूरे होंगे, फिर दोस्ती की, और दोस्ती से ज्यादा की शुरुआत होगी। तो वो देखते हैं। तो वो कहती, ओके दी, मैं जाऊँ? तो वो कहती, हाँ जाओ। यहाँ से पूजा अपनी गाड़ी लेकर चली जाती है। जो रिमझिम रहती है वो हंसते हुए जाती है, तभी उसकी सिस्टर बोलती है कि तू हंस क्यों रही है। तो कहती है कि अरे दी, आपने अभी तक प्यार में एंगल सुना होगा, अब प्यार में ट्रायंगल सुनिए। अब कौन सा ट्रायंगल आ गया तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारा तो कोई एंगल भी नहीं है। अच्छा तो बताओ, अब ट्रायंगल किसका बन चुका है? रिमझिम की दीदी कहती है। तभी रिमझिम कहती है, देखो एंगल तो एंगल वैदेही का था, और वैदेही का प्रीति के साथ था, और प्रीति का वैदेही के साथ। पर अब इस एंगल में आ रहा है कोई न्यू पर्सन की एंट्री, वो पूजा है दी। पूजा सीनियर है, हमारी 12th स्टैंडर्ड की है, उसे वैदेही पे क्रश हो चुका है, और अब वो इन सब की पार्ट में एंटर हो रही है। तो देयर इज अ ट्रायंगल। वैदेही के बारे में बताते टाइम रिमझिम बहुत हंसते हुए बता रही रहती है। तो उसकी दी बहुत ज्यादा नोटिस करते हुए बोलती है, तुम्हें बहुत मजे लेने नहीं आ रहे हैं? बेचारी वैदेही की लाइफ को वैसे ही एकदम प्रॉब्लमेटिक हो गई है, एक तो प्रीति एक्सेप्ट नहीं कर रही है और ऊपर से ये। तो कहते हैं, दी पता नहीं ये चीज अच्छी है या बुरी है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर प्रीति को प्यार है वैदेही से, और अगर सच्चा वाला प्यार है और बहुत डीपली वाला प्यार है, तो प्यार तो सामने आ ही जाता है ना दी। अभी जब नए पर्सन की एंट्री होगी, जब अपने प्यार को खोता हुआ कोई देखेगा, तो कहीं ना कहीं अंदर से वो अच्छी वाली फीलिंग्स तो निकल ही जाएगी ना। और जब वो प्यारी वाली फीलिंग्स निकलेगी तो सामने के सामने पता चलेगा। और बोलते हैं ना, लाइफ में ट्विस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये शायद से ट्विस्ट उसकी लाइफ के अच्छे भी हो बुरे भी हो सकता है। बट हमें तो सिर्फ और सिर्फ तो प्यार पता चल जाएगा ना दी, और जब तब प्यार पता चलेगा तभी तो मजा आएगा। हम्म। रिमझिम आजकल तुम बहुत ज्यादा मजे नहीं ले रही हो? तो कहती कि नहीं दी, मतलब मेरा क्या है, मुझे तो मजा आता है ना सब कुछ देखने में। अच्छा आप बताओ, आपके बॉयफ्रेंड के साथ आपका कैसा चल रहा है? तो कहती, कहाँ चल रहा है तुम्हारे, मेरे बॉयफ्रेंड को तो टाइम ही नहीं है मेरे साथ बात करने का, वो तो बिजी है। चलो वो सब छोड़ो, चलो खाना खाते हैं। तो कहती, हाँ चलो जी खाना खाते हैं। ऐसे करके ये लोग वहाँ खाना खाने चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो अनन्या रहती है, वो अपने घर पर जाती है, तैयार होती है, आई मीन मतलब खाना पीना खाती है, थोड़ी देर सो जाती है, फिर तैयार होती है। तैयार होके वो उसी सेंटर पॉइंट पे जाना था उसको, जहाँ पर चाहत उसे मिलेगी। तो चाहत से जाने से पहले वो एक दूसरे से मैसेज में हमेशा से चैट करते थे। तो वो मैसेज में चैट करते हुए पूछती है, चाहत आप आ रहे हो ना? तो चाहत का लिखा मैसेज आता है, यस आई एम कमिंग।
तो ये लोग वहां से निकल जाते। तभी जो अनन्या की मॉम रहती है वो बोलती कि बेटा कहाँ जा रही हो तुम इतनी तैयार होकर। तो अब अनन्या को तो समझ में नहीं आता, तो अनन्या एकदम से कह देती है मम्मा मैं प्रीति से मिलने जा रही हूँ, वो थोड़े से ना चीजें थी क्लियर करनी थी, वो मैं क्लियर करके आती हूँ, मैं प्रीति से मिलते हुए आती हूँ, ठीक है मम्मा, तो आप देख लेना, ओके। तो कहती है हाँ ठीक है, तो प्रीति के घर ही जा रही हो तो मैं भी चलती हूँ, मुझे भी प्रीति की मम्मी से काम है। तो अनन्या बोलती है कहाँ फंस गई मैं यार। नहीं मम्मा अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप बाद में चले जाना ना, अभी मुझे जाने दो ना मम्मा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, प्लीज़ प्लीज़ बाय बाय। और ऐसे कह के ना अनन्या फटाक से भाग जाती है। अनन्या जाती है, अनन्या वहाँ से एक ऑटो लेती है और ऑटो में बैठकर, शेयरिंग ऑटो रहता है, शेयरिंग ऑटो से बैठ के सेंटर पॉइंट पे चली जाती है। सेंटर पॉइंट पे वो जब वहाँ खड़ी रहती है तो भी बहुत देर तक वेट करती है, वहां पर कोई भी नहीं दिख रहा रहता है। तो उसको बहुत कहते हैं ना जब हम किसी से मिलने की दिल से ख्वाहिश करते तो इतनी बेसब्री से हम इंतजार करते, तो वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही रहती है। हाथ में अपने टैब कर करके घड़ी को बार बार, वॉच को दो दो सेकंड्स में देख रही रहती है, और देख रही रहती है कि 5 बजे बोला था, 5 तो बज गए अभी तक आई क्यों नहीं है, कहाँ रह गई है, कहाँ रह गई, इधर देखे जा रही रहती है, उसकी नजर इधर उधर देख रही रहती है। ऊपर से वो सेंटर पॉइंट के ऊपर की कोचिंग जो रहती है वो भी देखे जा रही रहती है, इधर देख रही रहती है, उधर देख रही रहती है, पर उसे कोई नहीं दिखता है। थोड़ी देर में वो थोड़ी सी मायूस हो जाती है कि क्या नहीं आई। और एक्चुअल में ये लोग जिस तरीके से चैट करते थे वो अपनी मॉम के मोबाइल से चैट करते थे, तो मोबाइल तो उस समय था नहीं कि वो उसे कॉल करके पूछे कि तुम कहाँ पर हो, क्या हो। तो वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, और जैसे ही थोड़ी अपसेट होती है तो बहुत उसका मन उदास सा हो जाता है। वो जैसी टर्न होती है तो वहां पर चाहत खड़ी रहती है। तो जैसी वो चाहत को देखती है वो अपना आउट ऑफ कंट्रोल होकर चाहत को एकदम से हक कर लेती है। चाहत भी उसकी हक को रहती है। तभी उसके बहुत टाइटली एक दूसरे को हक कर रहे रहते। हाँ, तो चाहत के डैड साइड में खड़े हुए रहते हैं, तो ये बात अनन्या को नहीं पता रहती है। तो वो थोड़ा सा जैसे ही मतलब ये जब एक दूसरे को हक करते हैं तो ये एक दूसरे को फील करते हैं हक में। मीन्स फ्रेंडशिप वाला हक दूसरा होता है, और एक जो कपल हक टाइप होता है ना कि जब एक दूसरे को हक कर रहे इतनी देर से तो वो एक दूसरे की बॉडी को फील करते, तो वही वाला फीलिंग ये लोग एक दूसरे के मन में आ जाती है। जैसे ही वो थोड़ा एक दूसरे से दूर होते हैं तभी उसके पापा बोलते हैं कि बेटा मुझे ना थोड़ा काम है, आप अपनी फ्रेंड से मिल लो, मैं 15-20 मिनट में आपसे मिलता हूँ, आधे घंटे में आता हूँ मैं। तो तभी अनन्या एकदम से दूर होके बोलती नमस्ते अंकल। तो कहते हाँ बेटा कैसे हो आप, तो कहते मैं अच्छी हूँ। हाँ अंकल आप आ जाइए आधे घंटे में, जब तक मुझे थोड़ा सा काम था चाहत से। तो कहती हाँ, और सुनो ये यहीं पर ही रहना, यहाँ से कहीं मत जाना, मैं यहीं पर आता हूँ चाहत, कहीं मत चले जाना। तो वो कहती ठीक है। तो जो इसके पापा रहते वो अपनी एक्टिवा उठाते और वो वहां से चले जाते। जो चाहत का हाथ पकड़ती है, और चाहत के चेहरे पे भी बहुत स्माइल रहती है, अनन्या के चेहरे पे भी स्माइल रहती है। तो चाहत एकदम से पूछती है क्या हुआ है आपको, मतलब इतनी ज्यादा टाइट हग क्यों, क्या हो गया था। तो वो कहती कुछ नहीं, अरे वो मतलब आप मिले थे तो अच्छा था। तो कहती अच्छा ये लगा था कि मैं नहीं आऊंगी। तो अनन्या उसकी तरफ बहुत प्यार से देख के बोलती मैं सच्ची में यही लगा कि आप नहीं मिलोगे आज मुझे। तो अनन्या जैसी बोलती है तो बहुत आंखों में एक नमी, एक प्यारा सा आंखों में मतलब प्यार का सैलाब बोल सकते हैं, सब उसके फेस पे रहता है। तभी वो उसे पूछती है कि ऐसा क्यों लगा आपको। तो वो कहती है यार ऐसा इसलिए लगा क्योंकि आप ना बहुत औसम हो। तो वो कहती है अरे ये क्या बात हो गई। तो चाहत बोलती है, तभी वो बोलती है पता नहीं, लेकिन अगर मैं अभी आपको नहीं मिलती तो मैं कल स्कूल में तो मिलती ना। चाहत कहती है। तभी अनन्या कहती है कि स्कूल में मिलने की बात अलग होती है ना चाहत, और यहाँ मिलने की बात अलग होती है, अनन्या कहती है। तो अनन्या उसका हाथ पकड़ती है और उसे रेस्टोरेंट पे लेकर जाती है। वहाँ रेस्टोरेंट पे वो लोग बर्गर ऑर्डर करते और बर्गर खाना स्टार्ट कर देते हैं। बर्गर के साथ ही साथ जो वहाँ पर एक कोल्ड कॉफ़ी रहती है। तो अनन्या पूछती है आप कोल्ड कॉफ़ी पियोगे। तो अ, चाहत देखती है और बोलती है कि हाँ पी लेंगे, कोई इशू नहीं है, पर वेट 1 मिनट। तो वो अपने पॉकेट पे हाथ डालती है तो उसे पैसे कम दिखते, तो कहती है कि
कोल्ड कॉफ़ी तो नहीं आ पाएगी क्योंकि मेरे पास तो उतने पैसे नहीं हैं। तो अनन्या भी अपने जेब पे हाथ डालती है और देख के बोलती है कि अगर हम ये दोनों को पैसे को मिलाए तो हमारी एक कोल्ड कॉफ़ी आ सकती है। तो वो कहती है कि हाँ पर वो तो एक ही आएगी ना। चाहत बोलती है, तभी अनन्या कहती है तो 2 स्ट्रॉ डाल के पी लेंगे ना। तो चाहत एकदम से शर्मा जाती है और कुछ नहीं बोलती है। तो कहती है जैसा आपको ठीक लगे। तो अनन्या क्या करती है, पैसे उससे भी लेती है और अपने भी पैसे लेती है और जाती है और वहां से एक कोल्ड कॉफी लेकर आती है। जैसी वो कोल्ड कॉफी लेकर आती है, वो दोनों वहाँ रेस्टोरेंट में बैठ के, बर्गर दोनों ने अलग अलग लिया था और एक ही कोल्ड कॉफी से दोनों एक दूसरे की तरफ देख के स्ट्रॉ डालकर पी रहे रहते हैं। दोनों काफी ज्यादा क्यूट दिख रहे रहते हैं, इंजॉय कर रहे रहते हैं। बहुत एकदम प्योर फीलिंग्स होती है जब फर्स्ट टाइम आप अपने पार्टनर या फिर आप जिसको लाइक करते हो उसके साथ आप डेट पर जाते हो, जो एक टाइप की छोटी सी डेट होती है, वही उन लोगों के साथ भी हो रहा रहता है। तो बहुत क्यूट क्यूट से मोमेंट्स इनके चल रहे थे, एक दूसरे को देखना, हाथ पकड़ना। फिर जब ये लोग बर्गर और कोल्ड कॉफी खत्म कर देते तो जो कोल्ड कॉफी का जो बोलते हैं ना थोड़ा सा फेस पे लग जाता है, तो अनन्या कहती है आपकी तो मूछें बन गई है। तो कहती है मेरी मूछें कैसे? कह देखो देखो। तो कहती है अरे। तो फिर वो कहती है रुको रुको मैं क्लीन करती हूँ। तो वहां से टिश्यू पेपर लेके अनन्या उसके फेस को क्लीन कर रही रहती है और बहुत प्यार से दोनों एक दूसरे की आंखों में बस देखे ही जा रहे रहते हैं। थोड़ी देर में वहां से एकदम से साइड से वेटर आता है, बोलता है कि मैम आपका हो गया हो तो ये सीट खाली कर दीजिए। तो इन दोनों को बहुत गुस्सा आता है कि मतलब गलत टाइम पर आ गया और हमें डिस्टर्ब कर रहा है। पर दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। तभी वो बोलते कि ऊपर चले सेंटर पॉइंट, मतलब थोड़ा घूम कर आते। तो जो एरिया रहता है उसके जस्ट साइड में ना मॉल रहता है। वो मॉल काफी ज्यादा बड़ा नहीं रहता है और छोटा भी नहीं रहता है, अच्छा रहता है। तो वो लोग वहां जाते और वहां पर घूम रहे रहते, तो एक दूसरे के साथ डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स में जाते हैं जहाँ गिफ्ट शॉप्स होती। खरीदना इन्हें कुछ भी नहीं रहता है क्योंकि जेब में कोल्ड कॉफी के पैसे नहीं थे तो खरीदेंगे क्या। पर एक दूसरे के साथ घूमते फिरते करीब आधा घंटा हो जाता है। आधे घंटे के बाद वो दोनों वहीं पर आके खड़े हो जाते हैं क्योंकि डैड ने बोला था कि वो आधे घंटे के बाद मिलेंगे। तो आधा घंटा हो जाता है, नहीं होती। थोड़ी देर में जो अनन्या की मम्मी रहती हैं वो वेट कर रही रहती है कि अनन्या अभी तक गई नहीं। तो अनन्या को फोन लगा देती हैं। अनन्या को फोन लगाने के लिए वो प्रीति के घर पे फोन करती क्योंकि वो बोल कर गई थी कि प्रीति के आ गई है। तो जैसी प्रीति फोन उठाती है तो कहती है नमस्ते आंटी। तो अनन्या की मम्मी कहती कि हाँ बेटा। अच्छा सुनो ना, अन्ना को फोन दो ना, वो जब से यार कहाँ पर है, इतनी देर हो गई, आपके घर गई थी अभी तक आई नहीं। तो अनन्या तो प्रीति के घर पे आई नहीं रहती है। तो प्रीति को समझ में नहीं आता है कि मेरे घर पर आई है, मतलब ये बोलकर आई है ये तो, और ये तो मेरे घर पे आई नहीं है। तो पर प्रीति इतनी समझदार रहती है और अपने दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए ऑल टाइम रेडी रहती है, तो वो कुछ भी ऐसे सवाल नहीं पूछती और कहती कि हाँ आंटी वो आ जाएगी, एक्चुअली वो यहाँ से निकल चुकी है, आपके घर अभी तक पहुंचती होगी। वो मेरे पास आई थी नोट्स लेने के लिए, वो निकल गई है। तो आंटी अब बस थोड़ी देर में पहुंच ही जाएगी। तो वो बोलती हाँ बेटा लेकिन इतनी देर हो गई है, एक्चुअली क्या है मुझे ना उसको जाते टाइम अपना मोबाइल भी देना चाहिए था, बट वो मोबाइल भी लेकर नहीं गई है, वैसे तो लेकर जाती है आपके यहाँ जब भी जाती है। तो बोलती है, तो कहती हाँ आंटी वो मेरे यहाँ ही आ रही थी तो इसलिए इस वजह से उसने शायद से मोबाइल पिकअप नहीं किया होगा, मतलब मोबाइल लेकर नहीं गई होगी, तो आप टेंशन मत लो वो आ जाएगी। और ऐसे करके जो आंटी है फोन रख देती है। यहाँ पर प्रीति काफी देर तक सोचने लगती है ये कहाँ चली गई है और मुझे बताकर भी नहीं गई, और कम से कम मेरा नाम ले रही है तो मुझे बता तो किसके साथ घूमने गई है और कहाँ गई है। अनन्या ने आज तक ऐसी कभी कोई चीज की नहीं थी। तो प्रीति के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग था कि ये कैसे हो गया और ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर तक तो प्रीति भी थोड़ी टेंस रहती है पर कुछ नहीं कहती है। फिर यहाँ से जो अनन्या सोचती है कि बहुत देर हो गई है, पता चला मम्मी प्रीति के घर ना चले जाए, तो उसे भी थोड़ा डर लगने लगता है। तो वो चाहत को बोलती है कि चाहत मुझे निकलना चाहिए, शायद मेरी मम्मी ना वेट कर रही होगी। तो चाहत कहती है कि आपको जाना है सच्ची में? तो अनन्या फेस को नो वाला टैप करती है और कहती है जाना है। मतलब उसके एक्शन और उसके लव्स
एक दूसरे से मैच ही नहीं हो रहे थे। तभी वो कहती है कि आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, आप हाँ में सर हिला रहे हो या ना में हिला रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। तो कहती है पता नहीं, पर जाना तो होगा ना, क्योंकि अगर नहीं गई तो बहुत इशू हो जाएगा। तो कहती है इशू तो हो जाएगा, पर मेरे डैड भी तो नहीं आए, आप मुझे ऐसे अकेले छोड़ के जाओगे? तो अनन्या उसका टाइटली हाथ पकड़ के बोलती है, लाइफ में कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी और आपके साथ हमेशा रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चाहत को जब वो इस तरीके से बोलती है तो चाहत अपने फेस को उसी तरफ देखती है और नीचे कर लेती है और कहती है कि थोड़ी देर में ना अंकल आ जाते, करीब 10 मिनट के बाद से। तो अंकल आते हुए बोलते कि बेटा आप कैसे जाओगे? तो वो कहते हैं कि अंकल मैं तो बाय वॉक चली जाऊंगी। तभी चाहत बोलती नहीं नहीं पापा, आप ना एक काम करो, छोड़ दो हमें, ये यहाँ से ना साइड वाली जो लाइन है ना, वहां पर अनन्या का घर है पापा, तो छोड़ दो ना अपना। तो अनन्या को जैसे ही बोलते घर पे छोड़ने की, तो अनन्या बोलती चाहत घर पे मत छोड़ना, मैं मम्मी को बता कर नहीं आई हूँ कि मैं आपके साथ आई हूँ, प्लीज प्लीज घर पर नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है, तो वहां दूर तक छोड़ देंगे, पर अभी पापा छोड़ देंगे। तो कहती हाँ ठीक है। तो ये लोग बैठते, तो जैसे सबसे पहले ना अंकल बैठते हैं, फिर अंकल के बाद चाहत बैठती है और चाहत के बाद अनन्या बैठती है। तो अनन्या जब बैठती है तो अनन्या को बहुत अलग सी फीलिंग आ रही रहती है, और एकदम से ना आगे जाके ना उसके जो पापा है वो एकदम से ब्रेक लगाते हैं, तो अनन्या ना चाहत के ऊपर गिरती है। तो चाहत का हाथ जो है वो अनन्या के नहीं सॉरी, जो अनन्या का हाथ रहता है वो चाहत की कमर पर आके लगता है। तो जब चाहत को भी एकदम अजीब सा टच होता है, तो चाहत क्या करती है, अपने हाथों को की मुट्ठी को टाइट बांध लेती है, और ये बात अनन्या देखती है। तो अनन्या को लगता है कि चाहत बहुत अनकंफर्टेबल हो रही है, तो वो थोड़ा और पीछे होकर दूर हो जाती है। पर फिर से एक बार ऐसे ट्रैफिक रहता है, तो फिर अंकल ब्रेक मारते हैं, तो फिर चाहत के ऊपर अनन्या गिरती है। तो अनन्या इस बार गिरती है, तो अनन्या बोलती है सॉरी, मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ। तो अनन्या तो चाहत बोलती है तो मैंने कब कहा आप जानबूझ के कर रहे हो, पर इससे इतनी बार गिरने से तो अच्छा है एक बार टाइटली पकड़ लो ना मुझे। तो अनन्या का फेस का एक्सप्रेशन एकदम अजीब से रहते। जब वो बोलती पकड़ लो, तो वो बोलती कि क्या बोल रहे हो आप? तो कहती कि पकड़ लो ना। तो कहती है कि नहीं मतलब क्या पकड़ लो? तो कहती है अरे मुझे पकड़ लो, गिर जाओगी। तो कहती है नहीं आपको अनकंफर्टेबल होगा। तो कहती कुछ अनकंफर्टेबल नहीं होगा। तो चाहत क्या करती है, अपने दोनों हाथों से अनन्या के हाथ पकड़ती है और अपनी कमर पे रखती है, और अपने हाथ को भी उसके ऊपर रख देती है। चाहत को तो थोड़ा अजीब सा फील, मतलब अनन्या को तो थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन चाहत को काफी ज्यादा खुशी हुई थी, और ये दोनों एक दूसरे के इतने टाइटली बैठे रहते कि हवा भी पास ना हो, क्योंकि चाहत ने उसे बहुत टाइटली पकड़ा रहता है। अनन्या की तो अजीब सी फीलिंग के बोलते हैं ना, जब कोई आपको टच करता है तो अजीब सी फीलिंग हो रही रहती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है, ये फीलिंग किस तरीके की है, मतलब क्या है, इतना ज्यादा उनके दिमाग में अनन्या के चल रहा रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग वहां पहुंच जाते हैं, और दूर होती है चाहत से अनन्या, और कहती है कि चलो ठीक है मैं जाती हूँ, और अंकल को थैंक यू बोलती है, वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में जैसे वो अंदर आती है और अंदर आकर बोलती है कि इतना टाइम लगता है प्रीति के घर से आने में। चाहत की अनन्या की मम्मी चिल्लाई रहती हैं। तो अनन्या कहती है अरे मम्मा वो थोड़ा सा लेट हो गया। तो कहती 10 मिनट पहले मैंने प्रीति को कॉल किया था, नहीं 15 मिनट पहले मैंने प्रीति को कॉल किया था, और वॉकेबल डिस्टेंस आई थिंक कि अगर आप किसी से भी आओगे तो 5 या 7 मिनट के अंदर आपको यहाँ तक आ जाना चाहिए था, इतना टाइम कैसे लग गया? तो वो बोलती आपने प्रीति को कॉल किया था? तो कहती है कि हाँ। तो प्रीति ने क्या बोला मम्मा आपको? तो बोलती है कि वो तो बोली कि वहां से निकल गई हो तुम। तो कहती हाँ मम्मा मैं निकल ही गई थी, वो रास्ते पे थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा था। तो कहती कौन सा ट्रैफिक ज्यादा था? अपनी मम्मी को उल्लू मत बनाया करो, या तो ये बोलो कि प्रीति के घर से लेट ही निकली थी। तो कहती हाँ मम्मा मैं लेट ही तो निकली थी प्रीति के घर से, वो थोड़ा हम बिजी थे, मस्ती मजाक कर रहे थे, तो थोड़ा लेट हो गए थे। तो ऐसे कह के अनन्या भाग के अपने रूम पे चली जाती है, और रूम का गेट लगा के बोलती है ओ माय गॉड आज तो फंस जाते, एंड थैंक्स टू प्रीति, उसने मुझे बचा लिया। बट वो प्रीति क्या सोच रही होगी मेरे बारे में?
तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, प्रीति अनन्या के साथ क्या बात करती है और कैसे सारी चीज़ों के बारे में जानती है। तो वो सारी चीज़ें हम जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।